नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना और गवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो मित्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने दिनांक 5/8/2024 को यानी आज सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 43 पदों पर वैकेंसी निकाली है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया के लिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको वैकेंसीज बता देते हैं किसके लिए कितनी है। नॉन शेड्यूल के लिए 31 पद और शेड्यूल के लिए 12 पद निकाले गए हैं। तो चलिए शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है मित्रों, शेड्यूल एरिया में नॉन शेड्यूल एरिया की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में देखते हैं तो मेल का 10, फीमेल का 3, विधवा का 1। ऐसी कैटेगरी में बात करते हैं मेल का 2, फीमेल का 1 और डीओसी का 1। एसटी कैटेगरी में देखते हैं तो मेल का 2 और डीओसी का 1। ओबीसी में देखते हैं तो मेल का 4, फीमेल का 1, विधवा का 1। एमबीसी में देखते हैं तो मेल का 1, ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो मेल का 3। नॉन टीएसपी एरिया में देखते हैं। ठीक है मित्रों, या शेड्यूल एरिया कैसे हैं, शेड्यूल एरिया में देखते हैं। टीएसपी एरिया या शेड्यूल एरिया में देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में मेल का 1। फिर देखते हैं तो एसटी कैटेगरी में डायरेक्ट मित्रों मेल के 8, फीमेल के 2, विधवा का 1। ठीक है मित्रों, आगे इनमें से कोई वैकेंसी दी हुई नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है दोनों के अंतर्गत, जैसे एक्स सर्विसमैन का जनरल में एक वैकेंसी है। ठीक है मित्रों, फिर पीएच कैटेगरी में देख ले बीएलएलवी का 1, डीएचएच का 3 वैकेंसीज है और जो रोग से ग्रसित होते हैं उनके 4। इसी के साथ अगर शेड्यूल एरिया में देखें तो एक सर्विसमैन का एसटी कैटेगरी में 1। ठीक है मित्रों, और पीएच कैटेगरी में एलडीसीपी का 1 वैकेंसीज और रोग यानी मिसल्स डिजीज से ग्रसित व्यक्ति का 1 वैकेंसी निकाला गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे डायरेक्ट जो हमारे लिए खास चीज़ें जैसे कि शैक्षणिक योग्यता। इसमें हम बात करते हैं मित्रों तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेकंड क्लास में मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंतर्गत। और इसी के साथ मित्रों मास्टर डिग्री इन एनी अबव सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है मित्रों, विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ये इसके बाद इसके साथ क्या होना चाहिए एंड के बाद देखिए मित्रों इसके साथ क्या होना चाहिए ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए DOEACC द्वारा, या फिर मित्रों कंप्यूटर कंसेप्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा। ठीक है मित्रों, अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसमें बताया गया है कि आपके पास कोपा, देखिए कोपा या DPCP का सर्टिफिकेट होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है मित्रों, या फिर सीनियर सेकेंडरी में मित्रों आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग होना चाहिए, RSCT होना चाहिए, RSCT होना चाहिए और आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। तो देखिए मित्रों हम आगे चलते हैं हम और आपको बताते हैं इसमें परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी। चयन प्रक्रिया में बताएगा 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, और माह और तना स्थान है वो बाद में बताएंगे। परीक्षा योजना की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आवेदन अवधि की बात करें तो 12/8 से 10/9 तक। ठीक है मित्रों, आवेदन की प्रक्रिया देखें मित्रों तो आप RPC की साइट या फिर SSO की साइट पर जाकर OTR करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने OTR नहीं किया है तो आपकी फीस 600, 400 कैटेगरी वाइज लगेगी, अन्यथा कोई फीस नहीं लगेगी मित्रों।
जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ 3 भागों में फीस को बांटा गया है। सामान्य 1 नंबर पॉइंट देखिए, सामान्य या पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेय के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। जो जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है उसी जानकारी को हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। ये हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।